आखिरी में प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। बिहार बंगाल जोन से उड़ीसा। जितना वृद्धि को पाता जाए उतना सेवा का इनाम मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती और भविष्य में भी राज की प्राप्ति होती। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाएं तो कितना करना चाहिए? लौकिक में भी किसी कार्य में फायदा अधिक होता है तो दिन रात लग जाते हैं। यह तो सबसे श्रेष्ठ बिजनेस है। 21 जन्म के लिए सौदा करते हो। इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर आराम से खाते रहेंगे। कितने समय में जमा कर लेते हो जो आराम से खाते रहेंगे? हाँ, ये 5 साल में इतना जमा कर लेते हो कि फिर आराम से खाते रहेंगे। 5 साल के बाद कर्मातीत हो जाएगी। 5 साल में फिर 5 साल के बाद प्रसाद सहज होएगा। इतना जमा कर लेते हो मृत्यु नहीं होगी। जो जमा किया हुआ है अभी 5 साल का ये चलाता रहेगा। जैसे पिछला किया हुआ अभी चला रहा है, लेकिन अभी ये वैल्यूएबल समय है। इसको कर लोगे तो फिर अंत तक की गारंटी। बाकी ये नहीं है कि कर्मातीत अवस्था बन गई, लेकिन फिर निश्चिंत ना, जो हमने मेहनत करनी थी वो मेहनत कर ली। तो बाबा ने कहा कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। एक जन्म की थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म खाते रहते। वह हद की लॉटरी होती, उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग सकती, लेकिन यह तो बेहद की लॉटरी लगती है। बेहद की लॉटरी लगती है। बेहद की लॉटरी, ये तो बेहद की लॉटरी लगती है। बेहद की लॉटरी क्या है? हद की लॉटरी एक जन्म की, बेहद की जो लॉटरी जन्म जन्मांतर की। तो हद की लॉटरी नहीं लगती यहाँ। लगती है। वो तो कितने लाखों लॉटरी डालते हैं, उसको तो कोई किस्मत वाले की लगती है। और यहाँ तो यहाँ क्या हालत है? ये प्रसाद की लॉटरी लगती है। अच्छा, प्रसाद की लॉटरी लगती है। हाँ, वहाँ तो लाखों लॉटरी डालते, कोई एक आध की लगती है। और यहाँ है क्या बोला? 51,000। वहाँ तो एक आध की लगती है, लाखों लॉटरी डालते हो। यहाँ है सबकी लगती है। क्यों? वहाँ भी कोई कोई ऐसे होते हैं, कोई बता देते हैं ऐसा देख के तो फला नंबर लगा देना हो जाएगा। उनको भूत बताते हैं, वो ऐसा बताएंगे नंबर लग जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? लॉटरी के नंबर भी बता देते हैं, लॉटरी लगवा देते हैं। और यहाँ तुमको उठो, हाँ, तुमको यहाँ तुम्हारी लॉटरी का आधार मुरली। ओहो, इतनी समझ में आने लगी मुरली। तुम्हारी लॉटरी का आधार याद। कहाँ की याद है अभी? तुम्हारी लॉटरी का आधार
किस हैं? सेवा। सेवा तुम्हारे से ज़्यादा तो और भी शायद करते हो। चार्ट। चार्ट हालत देखो। हाँ, तुम्हारी लॉटरी का आधार अभी बताया ना। वहाँ कैसे लॉटरी लगती है? कोई कोई की जो लॉटरी लगती है वैसे तो किस्मत के हिसाब से लगती है, लेकिन कोई जानने वाले भी तो होते हैं, हैं? उन्हें बता दिया फला नंबर लगा देना, सट्टा फंस गया। हैं जी? कोई सोल बताई थी। सोल बता दो, चलो सट्टा नंबर नंबर तो लगवा देते हैं, लॉटरी जैसे ही लगवा देते हैं, तो जाननहार हो गए ना। जो जानते हैं वही तो बताते हैं। तो तुम्हारी लॉटरी का आधार हाँ क्या बाप आके तुम्हारे लॉटरी लगा के गया? तुम्हारी लॉटरी का आधार क्या है? अरे तुम्हारा तीसरा नेत्र नहीं खुला? ज्ञान का जानकारी नहीं तुमको? किस जानकारी के आधार से तुम इतना कह रहे हो मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरी लॉटरी तो लगी पड़ी है, स्थूल में भी कोई कमी नहीं है, हाँ बेहद की तो है ही है। किस आधार से? हाँ, कोई बुद्धि में तुम्हारे सच्चाई बैठी है ऐसी, उस सच्चाई के आधार से बोलते हो। तो वह हद की लॉटरी होती, उसमें एक डाल दे तो लाखों की लॉटरी लग सकती, लेकिन यह तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति, घर बैठे भगवान मिल गया ना। तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो। इतना श्रेष्ठ तुम्हारा भाग्य है, उस भाग्य की क्या करो? महिमा करते रहो। सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा, तो दुख की लहर आवेगी। कभी दुख होता है ना? कभी दुख होता है? पूछा। बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं। तुम रोने लगते हो, रोते तो नहीं हो? हैं? बाप कितने जन्मों के लिए रोना बंद? ओहो वाह ये तो किसी मुरली में 84 नहीं रोते हो। हैं? द्वापर के बाद माया रुलाएगी नहीं रुलाएगी? रुलाएगी। हैं? 21 जन्म तो रोने का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा ऊंचा रोते तो हो, लेकिन हंसते तुम ज्यादा हो। द्वापर युग में भी कलयुग में हंसते खुशी ज्यादा होती है। ऐसे थोड़ा बहुत हिसाब किताब रुलाई के रहते हैं लेकिन अभी बाप जन्म जन्मांतर के रोना बंद कराते हैं। दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं होगा तो रोना बंद। सोचो, मैं ज्ञान का इतना प्रकाश हो, इतनी समझ आ जाए, रोना बंद हो सकता है? संभव है? इतनी सुंदर समझ आ गई, रोना बंद हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो परिस्थिति आएगी, जो परिस्थिति प्रैक्टिकल है नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो फिर रुलाएगी नहीं रुलाएगी? ज्ञान के आधार से, ज्ञान के आधार से दुख को भी शोक में परिवर्तन। वाह यार, क्या बात है। हाँ, क्या और हम स्वस्थिति से परिस्थिति को जीतेंगे। इतनी स्वस्थिति में परिस्थिति क्यों आती? रोना बंद संभव है? ये पूछ रहे भाई लोग। मन से रोते हैं, बाबा ने बताया, और बहनें तन से रोती हैं, आंखों से रोती हैं भाई लोग मन से रोते हैं, अंदर ही अंदर कचोड़ते रहेंगे अपने आप को, और बहनें आंखों में टप टप आंसू बहाती रहती हैं रोते दोनों ही हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप जन्म जन्मांतर के रोना बंद कराते, दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं तो रोना बंद। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अगर इतना ज्ञान से भरपूर हो, भविष्य की सच्चाई इस कदर तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई है, स्वयं के प्रति अनिश्चय है ही नहीं, तो रोना हो ना सके। जब भविष्य धुंधला होता है, कहीं ना कहीं स्वयं के प्रति संशय होता है, तब रोना होता है।
इसलिए यदि हम चाहें केवल निश्चय बुद्धि बन जाएं अपने भविष्य को लेकर के, तो क्या हो जाएगा? रोना। लेकिन बहुत मुश्किल है। हो सकता नहीं हो सकता? कितना सहज है, सोचो कितना सहज है अपना रोना बंद करने के लिए। केवल क्या करना है? क्या करना है? निश्चय बुद्धि। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बनना है। सब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख की लहर आ नहीं सकती। दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। क्या हो गया? दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है? ले ली है ना? सदा खुशी में नाचते रहो। जिनको स्वर्ग की टिकट मिल गई है वो खुशी में नाचते रहो। टिकट मिलने में और स्वर्ग में जाने में कुछ अंतर है? नहीं है? अंतर है। हाँ, लौकिक में भी अंतर होता है। तुमने रिजर्वेशन करवा ली, एसी की करा ली, फर्स्ट की एसी की करा, जहाँ की करा, लेकिन टिकट है तुम्हारे हाथ में, ऐसा नहीं तो मंजिल भी पहुँच गए। हाँ, लेकिन टिकट हाथ में है तो आप जैसे कि पहुँचे ही पहुँचे, ऐसा होता नहीं वहाँ। जिनकी रिजर्वेशन है क्या मालूम टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जिसकी हाथ में टिकट आ गई तो समझो पहुँच ही गया। स्थूल में नहीं पहुँचा, लेकिन मन बुद्धि से तो इतना निश्चय बुद्धि है कि अब पहुँच ही गया। तो अपने टिकट का भी नशा नहीं रहता इनको। तो सदा खुशी में नाचते रहो, खुशी होगी। हाँ, तो स्वर्ग की टिकट ले ली है ना, सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देख खुश होंगे। ये है खुशी। ये है सच्ची सेवा। और बाप के समीप आएंगे। सोचो, आपकी खुशी को देख के वो बाप ने इतना ज्ञान सुनाया, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, माना ही नहीं, कोई विनाश नहीं हुआ, कुछ नहीं, तो फालतू बातें। लेकिन आपके चेहरे की खुशी को देख के वो बाप के करीब आ जाएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी। वियोगी क्या होता है? कभी वियोग में नहीं आना। क्या, कैसे? लो, वो उनको कोई वियोग कहते हैं। बाप के पर निश्चय कोई वियोग होता है? वो तो मर गया। यहाँ तो वियोग की बात की है। कभी वियोगी मत बनना, योगी बनना है। कभी रोना नहीं। रो के भी तो बाबा को याद करते हैं, आंसू बहाते जाते। कोई बढ़िया गीत लगा लियो, वो आंसू बहाने लगे। हाँ, ये है जैसे वियोगी नहीं होते, छोड़ छाड़ के कहाँ चले जाते हैं? जंगल में। ऐसे तुम खुशी के खजाने को छोड़ के और दुख की लहर को लेके फिर लहराते रहते हो भगवान की याद में, तो होगी वियोगी याद। खुशी में भगवान को याद करना, ये है यथार्थ याद। तो बाबा कहते हैं, तो वियोग में नहीं आना, सदा योगी। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। किनको बोला ऐसे खुशी में रहो? किनसे बात कर रहे हैं? बंगाल, बिहार। खास ऊपर नाम भी तो लिया। बंगाल बिहार तो जोन है। उस जोन में भी कौन सा ग्रुप सामने बैठा है? हाँ, उड़ीसा। सदा अपने को महावीर अर्थात सदा ज्ञान के शस्त्रधारी अनुभव करते हो। दूसरा है, महावीर को सदा ज्ञान के शस्त्र दिखते हैं। महावीर को क्या दिखते हैं? सदा ज्ञान के शस्त्र। और क्या दिखे? चलो ज्ञान के शस्त्र ना दिखे तो फिर क्या दिखे? दो ही चीजें हैं, या तो ज्ञान के शस्त्र दिखें तो भी तुम नशे में रहोगे। दूसरा याद मेरा होता।
हाँ नशे ठीक में है। रहेंगे। हैं? याद में रहेंगे तो नशे में रहेंगे। याद में रहने दिखने की बात है ये, जैसे इसको सदा ज्ञान का नशा रहता है, ज्ञान के शस्त्र दिखते हैं। दूसरे याद में भी खास बिंदी अगर तुमको दिखती रहे, चमकती हुई, या तो बिंदी देखो या फिर ज्ञान के नशे में रहो, सेफ्टी के साधन है। तो महावीर को क्या दिखता है सदा? बिंदी बिंदी दिखती ज्ञान है, के वो शस्त्र। उनको मिलो। रानी क्या बोल रही है, ये क्या बोले? ज्ञान के शस्त्र। हाँ, ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं, वह है विजय की निशानी। सब अस्त्र शस्त्र हैं उसके पास, ज्ञान के आधार से विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे सदा ज्ञान के शस्त्रों से सजे हुए महावीर हो। शस्त्रों को समय पर काम में लगाते हो, वह समय पर कार्य नहीं करते। ऐसे भी होता है, चीजें सब होती हैं लेकिन समय पर याद नहीं रहती। शस्त्र तो हैं, समय तो तलवार निकालना ही भूल गए। तो जैसी परिस्थिति वैसे ज्ञान के शस्त्र द्वारा महावीर बन माया जीत बन जाते हो। कितने समय में विजयी होते हैं? कितने समय में विजय होते हैं? मिनट लगते हैं, घंटों लगते हैं, कई दिन लगते हैं, महीनों लगते हैं, या मिनटों में? ये तो काफी समय हो जाए, मिनटों तो बहुत होते हैं। और उससे कम सेकंड निश्चय किया, हटाया, ठीक है। तो सेकंड में विजय बनते हो, वह टाइम लगता है। माना ज्ञान तो बुद्धि में है ना, डिसीजन लेने के लिए 1 सेकंड लगता है, टाइम लगता है। अगर टाइम लगता है तो महावीर नहीं कहेंगे। ज्ञान के आधार से अस्त्र शस्त्र तुम्हारे बुद्धि में है, तो तुमने इमर्ज किया और काम हुआ। अगर विजयी बनने में 1 घंटा लगा और उसी टाइम के अंदर अंतिम घड़ी आ जाए, तो किस पद को प्राप्त होंगे? अंतिम घड़ी थी, 1 घंटे में तुमने डिसीजन लेने में टाइम लगा दिया। हाँ, तो महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन। पास विद ऑनर नहीं होगा, जो परिस्थिति में पास होगा। पास विद ऑनर वही होगा जो हर परिस्थिति में पास होगा। तो सदा पास होने वाले होना। टीचर से मुलाकात, टीचर की विशेष लिफ्ट की गिफ्ट है टीचर्स को। क्यों? टीचर को सिवाय ईश्वरीय सेवा के और कोई भी बोझ नहीं। एक की ही याद, एक के ही प्रति सेवा। जब एक काम है तो एक काम में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं ना। प्रवृत्ति वालों को तो 2 कार्य निभाने पड़ते। टीचर सहज ही एक रस रह सकती हैं। बातें करनी हो तो बाप का परिचय देना है, करुणा सेवा करनी है तो बाप ने जिसके निमित्त बनाया। तो टीचर को नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट का लाभ उठाते रहो कि बहुत सी झंझटों से तो बचे हुए हैं। टीचर अर्थात डबल लाइट, निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट। तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं, तब सफलता होती है। कराने वाला कौन है? स्वयं बाप। मैं निमित्त हूं। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। अगर बाप भूला कि वो करण करावनहार है, अगर खुद बन गए, मैंपन आया तो माया का गेट खुला। निमित्त समझ अर्थात माया का गेट बंद हुआ। भगवान ने मेरे को निमित्त बनाया है, भगवान का कार्य है। निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते और सफलता भी मिल जाती।
कौन सा एक शब्द? निमित्त बनने से। हाँ, निमित्त। तो टीचर्स को यह लिफ्ट है, जितना लाभ उठाना चाहें उतना उठा सकते हैं। तो टीचर को चेक करना चाहिए